यमुनानगर की यमुनानगर का एक गांव है दसौरा। दसौरा में दूषित पानी पीने की वजह से 25 लोगों के बीमार होने की खबर है और उनको फिर फौरन तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आपको बता दें कि इनमें पेट की इंफेक्शन, उल्टी और दस्त की समस्या थी, जिसके बाद सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पब्लिक हेल्थ की टीम पानी का सैंपल लेने भी गांव में पहुंच गई। बीमार बच्चों में ज्यादातर पीलिया रोग से ग्रसित बच्चे बताए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हड़कंप इस वजह से मचा हुआ नजर आया है और इस बीच जो लोग बीमार हुए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे हैं। और पानी की स्थिति किस तरह की है इन बॉटल्स में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पानी के सैंपल्स लिए गए हैं कि आखिर पानी में कोई दिक्कत थी या फिर क्या वजह है कि ये लोग बीमार हो गए। पेट में इंफेक्शन हुआ है जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कह देते हैं और उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में एक ही गांव के लोगों का बीमार होना, पेट में इंफेक्शन, उल्टी, दस्त और उसके बाद प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस पूरी खबर के बाद हड़कंप मच गया। उनको भी दिक्कत आई और फिर फौरन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। टीमें वहां पर पहुंच गई। जो गांव में पीने का पानी आ रहा है उसके सैंपल्स लिए गए हैं, उसकी जांच होगी क्या वाकई पानी की वजह से ये दिक्कत हुई है। पानी कहां से आ रहा है, क्या बोरवेल का पानी है या फिर कहीं नजदीक किसी नहर से पानी आ रहा है या फिर किसी टंकी से पानी आ रहा है। आमतौर पर यह भी होता है कि बोरवेल के पास एक बड़ी टंकी बना दी जाती है हाइट के ऊपर, तो उस टंकी की सफाई ना होने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और पब्लिक हेल्थ की टीम फिर पानी का सैंपल लेने के लिए गांव में पहुंच गई और अब जांच का विषय जरूर है कि आखिर हुआ वहां पर क्या। जी बस इनके पानी की दिक्कत हुई जी, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टरों के आपका पानी खराब है, 3-4 दिन दाखिल रहे, ये नहीं छुट्टी करा के ले। इसका सैंपल होना चाहिए जी पानी का, यहाँ होनी चाहिए। ये ले दिया जी हॉस्पिटल, यहीं स्वामी हॉस्पिटल जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ जी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सरकारी में ले लीजिए, सरकारी में ले गई। तो सरकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉक्टर की कोई टीम आई है गाँव में? नवाल कोई नहीं आई जी, वहाँ 10 बच्चे और पड़े कम से कम उसी हॉस्पिटल में, इसी गाँव के। 1 दर्जन के हिसाब से पेशेंट्स मिले हैं जिन्हें थोड़ी जॉन्डिस की समस्या है। उसके लिए हमारी टीम पूरी आई है। हम सैंपल्स ले रहे हैं उनके, ब्लड टेस्ट के भी, स्टूल टेस्ट के भी। बाकायदा हमने विज़िट किया पेशेंट्स के घर पे और हमने दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं सारी। और कोई भी जो हेपेटाइटिस का कौन सा कारण है वो हम पता चलाएंगे और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देंगे। तो यमुनानगर से खबर सामने आई जहां पर दूषित पानी की वजह से 25 लोग बीमार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी स्कूलों की। स्कूलों में बच्चों को दी जाती किताबों की। किताबों को लेकर अभी तक जो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि किताबें लेट हो रही हैं, यहां पर पहुंची नहीं है। इस बीच ये सवाल शिक्षा मंत्री को भी किया गया। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया है कि स्कूलों में किताबों को पहुंचा दिया जाएगा। शाम तक स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी, यानी कि सोमवार शाम तक 21 अप्रैल तक दावा किया गया कि सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी। मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए क्योंकि किताबों के ना पहुंचने पर या फिर देरी हो रही थी किताबों के पहुंचने की, तो इसलिए सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि शाम तक सभी स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाई जा रही हैं और अगर देरी होती है तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रावधान है, यानी कि जो नहीं पहुंचाएंगे या जहां नहीं पहुंचती है वहां पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। और उसकी कुछ तस्वीरें जब मंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं आपको। उनसे सवाल किया गया था कि स्कूलों में किताबों को लेकर असमंजस में हैं बच्चे, अगर किताबें लेट होती हैं तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए कि दिक्कत नहीं आएगी, सोमवार शाम तक स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद कीजिए कि अगर आपके बच्चों जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों को नहीं मिली हैं किताबें अभी तक, तो हो सकता है कि हरियाणा में कल सुबह जब बच्चे जाएं तब किताबें मिल जाएं, या 1-2 दिन में स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनको भी सेटल करने में टाइम लगता है कि किताबें आ गई, पूरा स्टॉक उसको किस तरह से बच्चों में बांटा जाए, वो पूरा एक तरह से सिस्टम बनेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि मंगलवार, बुधवार या हम कहें कि अगले 1-2 दिन में जरूर किताबें आपके बच्चों तक पहुंच जाएं। कौन कब तक किताबें उपलब्ध नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ।
देखिए लगभग 85% तक स्कूल 14,14,000 समथिंग सेट्स बनने थे पूरे के पूरे प्रदेश में, जिसमें से 12 लाख सेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बेच चुके हैं। जो 2 लाख सेट्स बचते हैं उसकी 21 तारीख लास्ट डेट थी। 21 तारीख तक वो सब के सब सेट्स हमारे पहुंच जाने थे, तो पहुंच के होंगे, अन्यथा उसमें प्लेंटी का प्रावधान है। मगर ये रिकॉर्ड है आज तक का कि कभी इतनी फास्ट बुक्स नहीं पहुंचूंगी। 6 महीने आधे पाठ्यक्रम जब आधी क्लास लग जाया करती तब जाके कहीं बुक्स मिलती थी। अब तो हमने देरी नहीं कर सकते, जो आज से 6 महीने बाद जो काम होते थे वो हमने अभी कर दिए। यही हो रहा है कि बहुत देर बाद किताबें पहुंचती थी, लेकिन अब इस समय किताबें पहुंचने का सिलसिला जारी है। अप्रैल में ही किताबें पहुंच रही हैं। इस बीच किताबों से जुड़ी हुई एक और खबर है, उसका रुख करते हैं। सरकारी स्कूल से, सिरसा से खबर है, सरकारी स्कूल से 2 लाख रुपए की किताब को चोरी कर लिया गया। किताबें चोरी कर ली गई 2 लाख रुपए की। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एलनाबाद में चोरी की घटना हुई है और फिर जो चोरी करने वाला था उसको पकड़ भी लिया गया। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी युवक। आरोपी पर पहले से चोरी के कई आरोप हैं। जमानत पर वो बाहर था और उसने एक बार फिर से इस घटना को अंजाम दिया, इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। एक पूरे रिक्शा रेहड़ी लेकर पहुंचा था और उसके ऊपर बड़े बड़े थैलों में भरकर किताबें उसने अपनी इस रिक्शा के ऊपर रखी और वहां से लेकर चला गया। कोई युवा नजर आ रहा है जिसकी तरफ से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सिरसा से ये खबर है, एलनाबाद से खबर है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एलनाबाद में ये चोरी हुई है। सरकारी स्कूल से 2 लाख रुपए की किताबें चोरी कर ली गई और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को भी काबू कर लिया गया है। पुलिस के हवाले कर दिया गया स्कूल प्रबंधकों की तरफ से। और आरोप ये भी है कि इससे पहले भी इसकी तरफ से चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था और जमानत पर यह बाहर आया हुआ था। एक बार फिर से इसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का पता लगने पर स्कूल के प्राचार्य कृष्ण कुमार ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें एक युवक दिखा। इसके बाद प्राचार्य ने स्टाफ की मदद से युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक की पहचान सतपाल के रूप में हुई है। आरोपी युवक विद्यालय में 3 बार चोरी कर चुका है और 14 अप्रैल की देर रात भी उसने स्कूल में चोरी की और रेहड़ी पर किताबों को उठाकर ले गया। और उधर खेतों में आग की घटनाओं पर सरकार सतर्क नजर आ रही है। सरकार ने सभी जिलों से डीसी को पत्र लिखा है, सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। जरूरी मैन पावर नियुक्त करने के आदेश हैं। आग से सुरक्षा की तैयारियों को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाए। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में हरियाणा में खेतों में लगी गेहूं की फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और आग की घटनाओं में सैकड़ों एकड़ लगी जो फसल थी गेहूं की वो जलकर खाक हो गई, जिसने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। इन घटनाओं के बाद सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो खेतों में आग लगने की घटनाएं जो पिछले कुछ समय में हुई हैं, क्योंकि गेहूं की फसल पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है और वहां पर एक चिंगारी भी आग इतनी ज्यादा फैला देती है कि उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो खेतों में आग की जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से जरूर आप कह सकते हैं कि किसानों को दिक्कत है और किसानों का बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ है। इस बीच सभी जिला मुख्यालयों में सतर्क रहने के आदेश दिए गए। अंकित दुधानी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं फोन लाइन के ऊपर। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी, ये जो आदेश दिए गए हैं आग लगने की घटनाओं को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तुरंत बैठक बुला करके और इसकी समीक्षा की कि प्रदेश में जो आगजनी की घटना हुई उससे फसलों का, पशुओं का और जान माल का जो भी नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। और किसानों को भी कहा गया है कि वो जो डीसी जो हैं, डिप्टी कमिश्नर जो हैं जिले के अंदर, उनके सामने जाके आवेदन करें और उनको तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। नुकसान से प्रभावित जो भी किसान हैं वो आगामी फसलों की जो बुआई है उसमें भी उनकी मदद की जाएगी, बीज और खाद उनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में एक
बात निकल करके सामने आ रही थी कि जिस तरह से कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई और खड़ी फसल जो है किसानों की वो जल करके राख हो गई। और अभी जो प्राकृतिक आपदा के कारण जिस तरह से तूफान आया और बारिश भी आई तो उसके कारण भीग गई फसल, क्योंकि खुली मंडी में फसल रखी है। तो उसी को लेकर के पूरी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की है और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो पत्र लिखकर 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं ताकि आग लगने की घटनाएं कोई ना हो।